हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर की। तो अगर आप भी यूपीआरटीयू के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर है आपका इस बार और आप एग्जाम देने वाले हैं यूजीपीएस का, या फिर आप किसी भी सेमेस्टर को बिलोंग करते हैं, आपको जानना है आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीयू की कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करूंगी। देखिए, जून 22 का ये पेपर है, रिसेंट पेपर है आपका, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का कोड रहेगा यूजीपीएस 102 और आपका शीर्षक कोर्स का टाइटल आपका भारत में सरकार और राजनीति। इसके अलावा अगर सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में तो भी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए यूजफुल रहेगा। आपके कोर्स का अगर टाइटल है भारत में सरकार और राजनीति ही। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ। आपका एग्जाम का पैटर्न पहले क्लियर कर देते। देखिए, आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के अंदर। सारे क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपकी टाइमिंग यही रहने वाली है और मार्किंग सिस्टम जो है, स्कीम भी है यही रहेगी, और जो आपका वर्ड लिमिट दी होगी क्वेश्चंस के अंदर, और क्वेश्चन का फॉर्मेट यानी कि सेक्शन ए में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बी और सी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहने वाला है आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप चाहे किसी भी सेमेस्टर को बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। देखिए गाइस, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस का आंसर करना है, जिसमें से सेक्शन ए में से 3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ सेक्शन ए से। यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो अब बात करी जाए तो 48 मार्क्स के लिए आपका ये सेक्शन ए रहता है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। वर्ड लिमिट आपकी है 500 to 800 वर्ड्स। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। गाइस, इस वर्ड लिमिट के लिए यानी कि 500 to 800 वर्ड्स लिमिट के लिए आपको अपना आंसर 4 to 5 पेजेस का लिख देना चाहिए। अगर आप 4 पेजेस या फिर 4.5 तक भी लिखते हैं उतना भी आपके लिए इनफ रहेगा, क्योंकि आपको देखिए टाइम का भी मैनेज करना होता है। पहले ये वर्ड लिमिट कम होती थी बट इसको थोड़ा एक्सटेंड करा गया, स्टिल आपको अपना आंसर 4 to 5 पेजेस का ही लिखना है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बट इट इज डिजाइन टू बिकम यूनिट्रल इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, डिस्कस। आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसको डिस्कस करना है। तो ये सेकंड गाइस आपका एग्जाम है, तो मैंने इससे पहले आपको आंसर किस टाइप से लिखना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने यूपीआरटीयू में एग्जाम दे रहे हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करी हुई है एग्जाम टिप्स करके, आप वो भी एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। देखिए, क्वेश्चन आपके हिंदी में भी दिए गए हैं, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 16 मार्क का आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रीजनलिज्म, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म। 5 क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। 5th क्वेश्चन है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट ईयर ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 10 मार्क्स के लिए आपका ये सेक्शन रहेगा। आपको एक क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट आपकी 150 to 300 वर्ड्स रहेगी। इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो 2 to 3 पेजेस का लिख देना चाहिए, अदरवाइज आप टाइम के अकॉर्डिंग 2.5 पेज भी लिखते हैं तो भी वो आपके लिए इनफ रहेगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, डिस्कस ऑर्नस्टीन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, और 7th क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। चॉइसेस आपको क्वेश्चन पेपर में पूरे में देखने के लिए मिल जाती है। नाउ आपका सेक्शन सी जो आपका लास्ट सेक्शन होगा, 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 8 आपसे पूछा गया है, एग्जामाइन मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरार्की। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है लास्ट ईयर के अंदर, तो इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क्सिज्म, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट है, और लास्ट क्वेश्चन है कास्ट एंड पॉलिटिक्स पर। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो गाइस, ये था ओवरऑल क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रही है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई और क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, अवेलेबल होगा तो आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगी। बाय बाय।